विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष देखेगा सर। श्री अर्जुन बाबू का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके स्वयं के विद्यालय में भी आज विदाई समारोह है और उन व्यस्तताओं में से और कुछ समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम का एक अंग बने, एक हिस्सा बने, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ उनका आभारी भी हूं। बाबू से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना विचार रखें। सामान्य से पीयूष बाबू देखा इसका क्या चलिए आगे याद आई तो कहे फिर सब आदमी से तो रोज मुलाकात होगी, लेकिन तुम्हारे बाबू से तो नहीं होगी। हरे राम के बारे में हरे राम। समारोह में उपस्थित हमारे बेला शिवरी पंचायत के तमाम सम्मानित गणमान्य अभिभावक, सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय, इस विद्यालय के वर्तमान में कार्यरत शिक्षक और हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजकुमार बाबू, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अब कहने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि विदाई की बेला निश्चित रूप से वीरा की बेला होती है। तिवारी सर का योगदान एक नियोजित शिक्षक के रूप में पर्वता प्रखंड के डोरिया उच्च विद्यालय में हुआ था। वहां पर अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के उपरांत जनता उच्च विद्यालय मानसी स्थानांतरित होकर आए और वहां से इस विद्यालय में अगस्त 2019 को इस विद्यालय में योगदान अंग्रेजी शिक्षक के रूप में लिए थे। तब से मैं उनसे परिचित हूँ। उससे पहले नाम सुना ही था, क्योंकि अक्सर खगड़िया नगर में रहता ही है। विद्यालय का इन्होंने लगभग 2 वर्षों तक उस समय कार्यभार संभाला जब कोविड का काल था। कोरोना पूरे वैश्विक बीमारी पूरे दुनिया में फैला हुआ था। लॉकडाउन बार बार लगाया जा रहा था। अपने प्रभावी रहने के दौरान इन्होंने विद्यालय को नियम पूर्वक संचालित करने का प्रयास किया। उस समय सारे लोगों के साथ समन्वय बना करके चलने का प्रयास किया। हालांकि विद्यालय में तमाम तरह के शिक्षक रहते हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से पल बढ़ करके आते हैं। नियम को चलने में, संचालित करने में तरह
तरह की हो सकते समस्याएं भी आती है। इस दौरान कुछ कॉन्फ्लिक्शन तो होना ही है, क्योंकि हर परिवार में जब बहुत से सदस्य रहेंगे तो आपसी कुछ ईर्ष्या द्वेष होता ही है। तो सब बातों का निर्वहन करते हुए आज विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वो अपनी सेवा का लगभग 19 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो रहे हैं। अगर रिटायर का शब्द निक्षेप में करूं री और टायर, तो री का अर्थ होता पुनः, और टायर का सेंस अगर मैं गाड़ी के चक्के में लगे टायर से करूं तो वो इसका अर्थ होता है कि एक पुनः टायर लगाना, पुराने टायर को बदल करके एक नया टायर लगाना। तो सरकार ने तो इन्हें नियमानुसार सेवानिवृत्ति दे दी है, लेकिन मैं कहूंगा कि अब आपके जीवन में एक नया टायर हमने लगवा दिया है, और वो टायर ऐसा है कि जो आपकी इच्छा अनुसार अब गाड़ी को संचालित करेगा। अभी तक आप नियमों से बंधे हुए थे, विद्यालय समय पर आना है, समय पर जाना है, बाइक संचालित करने में सहयोग करना है, लेकिन अब आप अपने गाड़ी के चक्के को अपनी इच्छाओं से संचालित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के बचे हुए अरमानों, इच्छाओं और उम्मीदों को पुनः जागृत कर सकते हैं। अभी कहाँ आराम बता या मूर्ख समर्पण चलना है, अभी तो आपको मीलों चलना, मीलों आपको चलना। अभी आप रिटायर कहाँ हुए, आपको अभी लंबी दूरी तय करना है और जिंदगी के अंतिम क्षणों तक आप अपनी शिक्षा दान कर सकते हैं। मुझे रामायण का वो वाक्य याद है, जब रावण मरणासन्न था, आपको बाण लग चुका था, उनका प्राण निकलने ही वाला था, और भगवान राम लक्ष्मण को कहते कि लक्ष्मण जाओ, महाज्ञानी रावण से तुम शिक्षा का ज्ञान कुछ प्राप्त कर लो। भले ही रावण से हमारी लड़ाई हुई, हमने उसको प्राण दे दिया है, लेकिन वो इतना ज्ञानवान व्यक्ति था कि तुम उसे जाकर के अंतिम क्षणों में कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो शिक्षक तो वह है, ज्ञानवान पुरुष तो वह होते हैं जो अपना ज्ञान अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी बिखेरते रहते हैं। तो आप शिक्षक के पद से सेवानिवृत्ति सरकारी नियमानुसार तो हो रहे हैं, लेकिन आप शिक्षक आजीवन बने रहें, यह हमारी उम्मीद है, यह हमारी तमन्ना है, यह हमारी ख्वाहिश है। आप अपनी शिक्षा दान करते रहें और आप अपने शिक्षक होने का अलग जगाते रहें, और वो आप हमको लगता है कि बखूबी करते रहेंगे, यही हमारी आशा है। गुरु कभी अपने ज्ञान को एक सीमा में, दायरे में बांध कर नहीं रख सकता है। अभी आप एक सीमा में बंधे हुए थे, आप इस विद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं को ही शिक्षा देते थे। अब आपके लिए खुला आसमान है, आप चाहे तो खगड़िया में, आरा में, पटना में, आपका सब जगह पर कर्मस्थान रहा है, आप कहीं भी शिक्षा दान कर सकते हैं। और गुरु की महिमा तो अपरंपार है। हमारे कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों ने तो कहा ही है कि मसीह ये 7 समंदर मसीह करो, लेख हरी सब बन रहा है, 7 समंदर मसीह करो, लेख हरी सब बन रहा है, धरती सब का आदर करो, गुरु गुरु लिखा न जाए। गुरु की महिमा के बारे में कबीर दास ने लिखा है कि गुरु की महिमा के लिए सारी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। तो गुरु की महिमा अपरंपार होती है। आपने बेला शिवली पंचायत में, इस विद्यालय में जो योगदान दिया है, उसको हम तराजू पर नहीं तोड़ सकते। आपसे लाभान्वित होने वाले बच्चे उसे सदा याद रखेंगे। इस विद्यालय के शिक्षक, इस विद्यालय का समाज हमेशा याद रखेगा और आपको हम अपने दिलों में हमेशा बनाए रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी उम्र लंबी रहे, आप स्वस्थ जीवन जीते रहें, आप हम लोगों को याद करते रहें, आप विद्यालय आते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपका पुनः स्वागत, आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष बाबू।
अब एक छात्र है जो एकल गीत की तैयारी किए हो, वो कॉरिडोर में आके खड़े हो जाएगा। आज विदाई का सम्मान समारोह को अपने कैमरा में कैद कर रहे मीडिया बंधु भाई को भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कोरोना काल का एक वाकया हमें याद है कि सर भी खगड़िया में डेरा लिए हुए हैं, हम भी वहीं रहते हैं। उस समय बहुत सारे यातायात के वाहनों पर भी प्रतिबंध था और विद्यालय संचालित हो रही थी और शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य थी। तो जो रूल उस समय बना था उस हिसाब से हम लोग जब विद्यालय आने के लिए सोच रहे थे, तो जब कोई उपाय नहीं हुआ तो सर से बात किए तो बोले रमन बाबू विद्यालय को चलना ही होगा, क्योंकि जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से उसमें हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। सर 2 दिन साइकिल से खगड़िया से बेला से ले आए और मैं एक दिन उन्हीं के साथ। दूसरे दिन हम अपना कुछ दूसरा उपाय ढूंढे, लेकिन सर 2 दिन कंटिन्यू साइकिल से आए, स्वसमय विद्यालय को संचालित किए। तो ऐसे शिक्षक और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जीने वाले मुसीबत में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जीने वाले मुसीबत में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। करकती बिजलियों में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जिंदगी का उन परिंदों से जो कूड़े में भी अन्न का दाना ढूंढ लेते हैं, जो कूड़े में भी अन्न का दाना ढूंढ लेते हैं। एक गीत लेकर देव कुमार आ रहा है, वो इस विदाई से सम्मान समारोह में एक गीत प्रस्तुत करेगा। देव कुमार
धन्यवाद देव कुमार। अब मैं इस विद्यालय के उर्दू शिक्षक सम्मानीय से फैजुर रहमान से आग्रह करता हूँ कि वो आए और इस विदाई से सम्मान समारोह के उपलक्ष्य पर 2 शब्द रखें। श्री फैजुर रहमान सर। मगर लोग साथ आते गए और हमेशा कारवां बनता गया। इस सफर में एक साथ एक काफिला, एक समझिए कि बहुत सारे लोग मिलते गए और जहाँ तक पहुँचे आज कि एक परिवार मिल गया उन्हें। और इतना बड़ा परिवार भी नहीं मिला जो खुशमती की। अब नवम की छात्रा रचना कुमारी वो आप लोगों के बीच एक गीत लेके आ रही है। रचना कुमारी क्लास 9। गाना को प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो काफी मार्मिक है। हमें उम्मीद है कि ये गाना आपके दिल को भी छू सकता है, जो कुछ इस प्रकार है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरु भर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरु भर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब गुरु लाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरु वाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन घर मिलाओ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, यही कहती है धड़कन। धन्यवाद गुड़िया कुमारी। उजाला कर दोगे आज पाँव जमीन से उठाई है तो कल आसमां पे खड़ा होगी, कल आसमां पे खड़ा होगी। वर्ग नवम की छात्रा वर्षा कुमारी को बुलाना चाहूंगा। वो भी एक गीत आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। वर्षा कुमारी। मैं 9th क्लास की छात्रा वर्षा कुमारी, मैं तिवारी सर के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। गुरुवर है बड़े महान जो देते विद्यादान, करे सब उनका सम्मान। गुरु तो ज्ञान के सागर है, गुरु तो ज्ञान के सागर है। गुरुवर है बड़े महान जो देते विद्यादान, करे सब उनका सम्मान। सागर है गुरु तो ज्ञान के सागर है। धन्यवाद वर्षा। ये गुरुओं के बखान को तुमने गीत के रूप में पिरोया। सचमुच में गुरु केवल
ज्ञान का स्रोत ही नहीं होता। और अगर हम कहना चाहें तो किसी का भी निर्माण और प्रलय दोनों गुरु की गोद में करते हैं। वो गुरु के हाथ में है कि वो क्या कर सकते हैं। इनके लिए कुछ ऐसे भी होते हैं व्यक्ति जो गुरु को भी तोड़ना चाहते हैं, उनकी भी जांच करनी चाहती है, उनकी भी परख करनी चाहती है। अगर वो भी ठीक से रामायण गीता पढ़े तो जिसने गुरु की परीक्षा ली है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और इस एवज में तो हमारे देवादिदेव महादेव की पत्नी भी नहीं बच पाई थी, क्योंकि वो भी एक गुरु की जांच के लिए निकले थे और उनकी कीमत उनको पति त्याग से देना पड़ा था। तो ये वैसे ही अनपढ़ लोग जो कि शिक्षा की महत्ता को नहीं जानते हैं, गुरु की महत्ता को नहीं जानते हैं, वो भूल बस ऐसा कर बैठते हैं। अब मैं इन आशा और विश्वास के साथ अब मैं अशोक बाबू को बुलाना चाहूंगा कि वो इस शुभ अवसर पर अपना तो